चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। काले बादलों के समान श्याम अंगों वाली, अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भयभीत करने वाली, मस्तक पर चंद्र रेखा से शोभमान, हाथों में शंख चक्र तलवार तथा त्रिशूल धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह के कंधे पर विराजमान, अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण करती हुई, देवताओं से घिरी हुई, सिद्धि की कामना से सिद्ध लोग जिनकी सेवा किया करते हैं, उन जया नामनी दुर्गा देवी का ध्यान करना चाहिए। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्र आदि देवता गण हर्ष के कारण जिनके रोंगटे खड़े हो गए थे और शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम के लिए गर्दनें तथा कंधे झुकाकर उत्तम वचनों से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिन देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया, जिनका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता और महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका देवी जी को हम प्रणाम करते हैं। वे देवी हमारा कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव एवं बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं कह सकते, वही चंडिका देवी सारे जगत की पालना के लिए तथा अमंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो श्री स्वरूपनी पुण्यात्माओं के घर में तो लक्ष्मी स्वरूप है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपनी है, इस प्रकार की है देवी जी। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का क्षय करने वाले, आपके महान पराक्रम एवं देवता तथा असुरों के समान संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, जगत के कारण रूप हो, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। हम तो क्या, भगवान विष्णु और शिव जी भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबको आश्रय हो एवं आप ही आद्या अव्यक्तता प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो एवं पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपको स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण भी आप ही हो। आप ही अचिंत्य महावत्य स्वरूपा हो और संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले, मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हो। आप ही शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हो। आप ही वेत्री देवी हो। 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। सबकी आजीविका रूप वार्ता आप ही हो। संपूर्ण जगत की अधियों एवं पीड़ाओं को आप हरने वाली, सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली, हे देवी, आप ही मेघा हो। आप ही दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। आप असंग हो। कैटव दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा आप ही हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाली भगवान शंकर से सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर परिपूर्ण, चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और निर्मल मंद मुस्कान से सुशोभित है, तथापि उसे देखकर भी महिषासुर ने क्रोध किया और सहसा उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अति अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौएं अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत उन्नति पाता है। आपके क्रोध करने पर कितने ही कुल शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि इतनी भारी विशाल सेना आपके कोप से क्षण भर में नष्ट हो गए। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे सभी देशों में आदर पाते हैं। उन्हें ही धन तथा यश मिलता है। उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता। वे ही रक्षित रहते हैं। अपने स्त्री पुत्र तथा वृत्तियों के साथ वे ही रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा द्वारा ही अत्यंत आदित्य पुण्यात्मा पुरुष
सभी धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करता है। आपकी कृपा से ही उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि देती हो। दरिद्रता, दुख एवं भय हरने वाली हे देवी जी, आपसे बढ़कर और कौन है। आप ही सबके उपकार करने वाली और सर्वदा दयामयी हो। इन राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस भी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हो। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया कि यह स्वर्ग में चले जाए। यही मन में रखकर हे देवी जी आप पापियों का वध करती हो। हे देवी जी, आप असुरों को केवल देखने मात्र से भस्म क्यों नहीं करती, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो। इसका भी कारण है कि शत्रुगण मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मर कर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अत्युत्तम है। असुरों की आंखें आपकी तलवार के उग्र तेजपुंज की झलक से एवं त्रिशूल की भयंकर चमक से चौंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती, इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्र बिंब के समान मुखों को देखने में लगी रहती है। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वित करने वाला है। आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाला, दैत्यों को नाश करने वाला। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है। आपका रूप भी तो परम मनोहर है, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। इस प्रकार का रूप और है कहाँ। आपके चित्त में तो कृपा रहती है और युद्ध में कठोरपन, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में यह दोनों बातें आप में ही दिखाई देती है। देवी जी, शत्रुओं को नाश करके इस सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और वह हमारा भय भी आपने दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, खंग से हमारी रक्षा करें एवं घंटा के सद तथा धनुष के टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर उत्तर में भी हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, त्रिलोकी भर में आपके अत्यंत सुंदर तथा भयंकर रूप फेरते रहते हैं, उनसे भी हमारी तथा संसार की रक्षा करिए। हे अंबिके, आपके हाथों में खंग, शूल, गदा आदि जितने भी अस्त्र हैं उन सब से एक प्रकार हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूल तथा गंध, चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति दीप धूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली। देवी कहने लगी, हे देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं। हमारे शत्रु महिषासुर का आपने वध कर दिया, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना चाहती हो तो मात यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियां दूर करें। हे प्रसन्न वंदे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, रिद्धि, वैभव दीजिए, साथ में उसके धन, कलत्र आदि संपत्ति को भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई और दुष्ट दैत्यों के तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए देवताओं का उपकार करने वाली देवी ने जगत की रक्षा के लिए जो चैत्र किया वह सब सुनाता हूँ, से श्रवण कीजिए। चौथा अध्याय समाप्त हुआ।